रेलवे का हाल अभी ठीक बिहार के नीतीश चाचा जैसा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया भाई, तो वही हाल है कि हम हमारा सीट भले चाहे सबसे कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री भाई हम ही बने रहेंगे। तो वही हाल है रेलवे का कि भाई साहब हम नौकरी तो देंगे नहीं तुमको, लेकिन सुर्खियों में बने रहेंगे, कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहेंगे कि तुम लोग परेशान रहोगे, तुम लोग फंसते रहोगे, ट्विटर कैंपेन करते रहोगे, आंदोलन करते रहोगे, तुम लोग को हम शांति से नहीं बैठने देंगे। वही हाल है रेलवे का, शुरू से जब से 2024 में ही फॉर्म देना शुरू किए हैं वैकेंसी का, तब से ही कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहे हैं। एएलपी का सीट कम देना, फिर सालाना देंगे, ठीक है सालाना दो भाई, एएलपी टेक्नीशियन को अलग कर देना, ये कहीं से सही नहीं था जो कि किया गया। फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट को अलग अलग कर देना, ये भी कहीं से सही नहीं था, फिर भी किया गया, चलो भाई ठीक है। फिर ग्रुप डी में पहले आईटीआई लागू करेंगे, फिर हटाएंगे, तुम लोग को हम आपस में इस तरह से बांट देंगे कि तुम अपने में कटते मरते रहोगे। और फिर यहाँ पे वैसा ही कुछ हुआ है। आपको आइए बताते हैं क्या हुआ है। अभी तक तो हद तक कुछ चीजें सही थी कि ठीक है भाई इससे कुछ फायदा होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेलवे जो है अब आरपीएफ की जो भर्ती है वो एसएससी जीडी को दे दी थी कि भाई अब एसएससी जीडी कराएगी। यहाँ तक कुछ सबको ठीक लग रहा था कि जैसे एसएससी जीडी लगभग लगभग हर साल आ जाती है, तो उसमें आरपीएफ की भी भर्ती आ जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ को टारगेट करने वाले वही बच्चे होते हैं जिनका हाइट कम होता है, जिनको कुछ कहीं कहीं समस्याएं होती है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे अभी क्या किया गया है, आरपीएफ में पहले जनरल का हाइट 165 था, अब 170 कर दिया गया। अब जो लड़का पिछला बार के मेरिट में छठा था और उसका 168 हाइट था, अब वो कहां से 170 कर लेगा हाइट अपना। और इस बार तो उसका पूरा पूरा उम्मीद था कि इस बार मेरिट में छठे हैं, अगला बार तो ले ही लेंगे सिलेक्शन। कैसे होगा। और केवल जनरल ही में ही नहीं किया गया, ये चीज यहाँ पे भी किया गया है कि एसटी में 160 था पहले, अब 165 कर दिया गया। ये भी हद तक चलो भाई। अब बताइए कि जिसका 24 साल एज था भाई साहब, अब 18 से 25, और यहाँ अब 18 से 23 कर दिया गया। 18 से 25 को अब 18 से 23 साल एज कर दिया गया जनरल का। जिसका 24 साल एज था और इस बार सोचा था कि अब तो आरपीएफ में ले लेंगे, मतलब चेंज करने का भी कोई लिमिट होता है। जैसे ये वाला चेंज किए हैं तो इसको माना जा सकता है कि चल ठीक है भाई, पहले सिलेबस में मैथ रीजनिंग और जीके था, अब मैथ मैथ रीजनिंग जीए और लैंग्वेज भी आ गया है। तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसको टैकल किया जा सकता है, पढ़ने वाला चीज है, सब कोई पढ़ लेगा भाई। लेकिन भाई साहब आप बताइए कि हाइट कहाँ से बढ़ा लिया जाएगा। कतई संभव है कि हाइट बढ़ जाएगा? संभव नहीं है। जिनका 168 हाइट था इस बार मेरिट में छठे थे, वो कहां से हाइट बढ़ा लेंगे हैं। तो इसको लेकर के भाई अब आगे आना पड़ेगा और एक साथ होकर के रहना पड़ेगा। आज आरपीएफ में हो रहा है, कल ग्रुप डी में भी होगा, और एनटीपीसी में भी होगा, एएलपी में भी होगा, टेक्नीशियन में भी होगा, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको साथ होना पड़ेगा तभी जाके मामला सही होगा। इसीलिए एक गुरु जी हैं जिनको हम हमेशा से रिस्पेक्ट करते आए हैं, इनके बात को हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं कि इनके द्वारा ही आह्वान किया गया है 30 अक्टूबर को 11 बजे जस्टिस फॉर आरपीएफ एस्पिरेंट हैशटैग चलाना है। पहले चला के देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा उसको उस हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसको जरूर शामिल होइएगा, आप आरपीएफ का तैयारी करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आप शामिल इसमें जरूर होइएगा। नहीं तो वही है कि फिर आप आज एएलपी का कर रहे हैं तो आरपीएफ में शामिल मत होइए, कल एएलपी में कुछ होगा तो आरपीएफ वाला शामिल नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे, और बाकी हमारा तो इतिहास गवाह है कि हमारे ऊपर फूट डालो शासन करो की नीति अच्छे से लागू होती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं आगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।